29 अध्याय 5 और उसका 25 वचन, 25 से 34 तक। यहाँ पे एक स्त्री है जो 12 साल से बीमार है, उसे 12 साल से लहू बहने का आरोप है। तो 12 साल से उस बीमारी के साथ कैसे वो जी रही हो, 12 साल से वो कैसे उस बीमारी के साथ में चल रही हो, कैसे उस बीमारी के साथ वो अपना जीवन बिता रही है, कैसे उसके साथ वो बीमारी को अपने साथ में घसीटती है। क्योंकि वो बीमारी जो एक साधारण बीमारी नहीं है, वो बीमारी एक शर्मिंदगी की बीमारी है, वो बीमारी एक अशुद्धता की बीमारी है। हालेलुया। वो इसलिए प्रभु के दरबार में उस बीमारी के कारण वो प्रभु के दरबार में नहीं आ सकते, ना ही वो प्रभु की उपस्थिति में बैठ सकती है, क्योंकि वो अशुद्धता की बीमारी से घिरी हुई स्त्री है। हालेलुया। इसलिए वो जिस चीज़ को छूती थी वो चीज़ अशुद्ध हो जाती थी। चाहे वो जहाँ बैठती थी वो बैठने की जगह जो थी अशुद्ध हो जाती थी, और जिस जगह पे वो लेटती थी वो जगह भी अशुद्ध हो जाती थी, क्योंकि वो बीमारी अशुद्धता की बीमारी थी। हालेलुया। और वो बीमारी जो कुछ ही दिनों में ठीक होनी चाहिए, वो बीमारी उससे सालों साल का रोग उसका बन चुकी थी। वो बीमारी जो बीमारी 1 महीने में 10 दिन में खत्म होनी चाहिए, पर वो बीमारी तो 12 साल तक उसके साथ साथ चल पड़ी। इसलिए वो उस बीमारी से डर गई कि ये बीमारी जो है कहीं मेरी जान ना ले ले। इसलिए उसने अपने आप को डॉक्टरों को दिखाया, इसलिए उसने अपने आप को वैद्यों को दिखाया, उसने दवाई खाई, उसने जड़ी बूटियाँ खाई, पर बाइबल बताती है कि उसको कोई भी आराम नहीं हुआ। इसलिए उसने अपने मन में वे जान लिया कि अब ये बीमारी जो है मेरी इलाज बन चुकी है, इस बीमारी की अब कोई दवाई नहीं है। क्योंकि उसने अपने आप को वैद्यों को भी दिखाया, उसने अपने आप को डॉक्टरों को भी दिखाया, और उसे आराम नहीं हुआ। इसलिए उसने अब ये अपने मन में ठान लिया कि अगर मैं इस बीमारी को, उसने अपने मन में ठान लिया कि अब ये बीमारी शायद मुझे नहीं छोड़ेगी, अब शायद ये बीमारी जो है वो मेरे साथ ही रहेगी, हो सकता है कि ये बीमारी मेरी जान ही ले ले। इसलिए वो अपने आप को उसने डॉक्टर को दिखाया। इस तरह तक हो गई कि उसके पास जो अपनी कमाई थी, उसके पास जो जीविका थी, उसने वो सारी जीविका जो थी अपने देह के ऊपर लगा दी, उस बीमारी के ऊपर लगा दी, ताकि मैं उस बीमारी से बाहर आ जाऊँ, ताकि मैं उस फंदे से बाहर आ जाऊँ जिस बीमारी में फंसी हुई थी, जिस फंदे में वो फंसी हुई थी। हालेलुया। वो उस बीमारी से नहीं निकल पाई। इसलिए उसने अपने आप को मान लिया कि अब मेरी आशा जो है वो टूट चुकी है। उस स्त्री की आशा अब टूट चुकी थी। उस स्त्री के जीवन का जो उजाला था, वो जो उजाला जो था वो खत्म हो चुका था। उसकी जीवन का जो ज्योति थी वो एक मानो दिए के समान बुझ चुकी थी, क्योंकि अब उसके पास कोई आशा नहीं थी, ना कोई डॉक्टर ना कोई वैद्य, क्योंकि दोनों के पास भी वो जा चुकी थी। इसलिए उसने अब जान लिया कि शायद मैं इस बीमारी के साथ ही खत्म हो जाऊंगी। पर एक दिन जब वो अपने घर से बाहर गई, किसी मोहल्ले में गई, और उसने प्रभु यीशु के विषय में सुन लिया, उसने यीशु के प्रचार को सुना। जब कहीं पे प्रभु यीशु के विषय में बातें हो रही थी तो यीशु कैसे कैसे काम करता है, यीशु कैसे अद्भुत काम करता है, यीशु कैसे बड़े बड़े काम करता है, इसलिए उसने वो जब वो बातें सुनी, उसके मन में एक आशा आ चुकी थी कि शायद अब मुझे दवाई मिल चुकी है कि जो मुझे चंगा कर सकता है। उसने प्रभु यीशु पे उसी वक्त विश्वास कर लिया, उसने ठान लिया कि मैं अगर उसके वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। क्योंकि उसने सुना कि यीशु लंगड़ों को चलाता है, यीशु मुर्दों को चलाता है, यीशु अंधों को आंखें देता है, यीशु बहरों को सुनने की सामर्थ देता है, यीशु गूंगों को बोलने की सामर्थ देता है, यीशु मुर्दों को जिलाता है। और उस स्त्री ने सबसे अच्छी गवाही शायद ये लगी कि उसने एक और गवाही सुनी। जो गवाही उसने सुनी थी वो गवाही ये थी कि उसने यीशु मसीह ने एक 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया था। हालेलुया। क्योंकि उस स्त्री
स्त्री को 12 साल से वो रोग लगा हुआ था, पर उस स्त्री ने ये जाना कि जब यीशु 38 साल के रोगी को एक क्षण में चंगा कर सकता है, मेरी बीमारी तो मानो प्रभु यीशु के सामने नई बीमारी है। क्योंकि 38 वर्ष बोले तो 12 से 3-4 गुना मानो वो बीमारी जो उस व्यक्ति को थी, पर यीशु ने एक क्षण में उसे जो है उस बीमारी से निकाल दिया। और यीशु ने कहा, उठ, अपने हाथ उठा और चल फिर। यीशु ने उसे तुरंत वहाँ से विदा कर दिया। इसलिए उस स्त्री की आशा और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसलिए उस स्त्री ने जान लिया था कि मैं अगर उसके पल्ले को छू लूँगी, अगर मैं उसके आंचल को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। हालेलुया। और एक दिन जब प्रभु यीशु उसके शहर में आया, प्रभु यीशु जब उसके नगर में आया, प्रभु यीशु उसी गली में आ गया जहाँ पे वो स्त्री थी, और उस स्त्री ने भीड़ में जाके वो कैसे गई होगी, क्योंकि उसकी बीमारी जो थी 12 साल से वो बीमारी थी, और वो बीमारी कोई साधारण नहीं थी। वो बीमारी जो थी वो लहू बहने की बीमारी थी, और 12 साल तक किसी व्यक्ति को लहू बहे वो व्यक्ति नहीं रहता, वो व्यक्ति एकदम सूख जाता है, एकदम वो सुगड़ा हो जाता है। कैसे वो, और ना जाने कैसे वो भीड़ के अंदर गई और उसने प्रभु यीशु के आंचल को छुआ, और उसी समय उसने अपने में जान लिया, अपनी आत्मा में जान लिया, अपने शरीर में जान लिया, अपने देह में जान लिया कि मैं इस बीमारी से अब बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ। हालेलुया। क्योंकि उसने यीशु का वस्त्र को छुआ, और उसने उसी दिन उस पर विश्वास कर लिया था जिस दिन उसने यीशु का प्रचार सुना था। उसी दिन उसने उस पर विश्वास कर लिया था, अगर मैं यीशु के पल्ले को छू लूँगी, अगर मैं यीशु के आंचल को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। हालेलुया। उसने यीशु के पल्ले को छुआ और वो चंगी हो गई। पर जब वो चंगी हुई, उसने अपने अंदर जाना, उसी वक्त प्रभु यीशु ने भी जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, मुझ में से सामर्थ्य पाई है। कौन है वो व्यक्ति जिसने मुझे छुआ है? कौन है? यानी कि प्रभु यीशु जो है उसे बुला रहा है जिसने प्रभु यीशु को छुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु उसे बुला रहा है। जैसे कि बर्तिमाई भिखारी जो था, एक सड़क पे बैठा हुआ और वो भीख मांगता था, पर वो उसका काम वही था भीख मांगने का, उसी से उसका पेट चलता था, उसी से उसका घर चलता था, क्योंकि उसका काम भीख मांगना था। पर उसने भी यीशु के विषय में सुना हुआ था कि यीशु कैसे अद्भुत अलौकिक बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु उसके भी नगर में आया, जब प्रभु यीशु उसके शहर में आया, जब प्रभु यीशु उसी सड़क पे आया जिस सड़क पे वो व्यक्ति, वो अंधा भिखारी बर्तिमाई बैठा करता था, जब प्रभु यीशु वहाँ पे आया तो वहाँ पे हलचल मच गई थी, बहुत जोर जोर से शोर हो रहा था। तो उसने पूछा, लेकिन वो देख नहीं सकता था, इसीलिए उसने पूछा कि क्या हुआ, कौन है, कौन आया है यहाँ पे, क्यों इतनी हलचल मच रही है? किसी ने, उसी भीड़ में से किसी ने कहा कि आज इस सड़क पे, आज इस नगर में प्रभु यीशु नाज़री आया है। हालेलुया। उसके अंदर भी एक आशा जल गई, उसके अंदर भी एक उजाला आ गया। उसने भी जान लिया कि यीशु यहाँ पे आया है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया है। हालेलुया। वो कहने लगा, हे प्रभु यीशु, दाऊद की संतान मुझ पर दया है। और लोगों ने उसे डराया, लोगों ने उसे धमकाया, लोगों ने उसे डांटा, और उसने उन सारी बातों को अनसुनी कर दिया। हालेलुया। उन बातों को उसने गौर नहीं किया कि कौन मेरे विषय में क्या बोल रहा है, कौन मुझे धमका रहा है या डांट रहा है या मतलब रोक रहा है। उन्हें उन बातों पे वो जोर नहीं दिया, उसने जोर जोर से चिल्लाना कर दिया, मगर यीशु वहीं पे रुक गया। जिस तरह उस स्त्री के पास रुका, उसे पूछ रहा था कि कौन है जिसने मुझे छुआ। उस वक्त प्रभु यीशु वहीं पे रुक गया, और यीशु कह रहा है कि उसे मेरे पास बुला मिलेगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु ने उसे बुलाया, जो लोग उसे डांट रहे थे, जो लोग उसे धमका रहे थे, जो लोग उसे काटने दे रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि चुप हो जा, चिल्ला मत, प्रभु को परेशान मत कर, वही लोग वापिस आए और उसे अपने साथ उठाया, और उन लोगों ने उससे कहा कि धीरे धीरे ध्यान का प्रवेश तुम्हें बुला रहा है। हालेलुया। आइए हम उस वचन को ही करके देखेंगे। मुझको 10
और उनका 29 वचन। अंधे को बुलाकर उससे कहा, हार्डस बान, उठ, वह तुझे बुलाता है। हालेलुया। यहाँ पे अनोखी बात है। प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? हार्डस बान, वह तुझे बुला रहा है। आज प्रभु यीशु हमें भी पुकारता है, आज प्रभु यीशु हमें भी बुलाता है, पर हम हैं कि प्रभु यीशु के पीछे चलने के बजाय आज हम लोगों के पीछे चलते हैं। आज हम संसार में ज़्यादा और प्रभु में कम रहते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो प्रार्थना तो कर लेते हैं, मगर अगर हम उनसे पूछें कि आपने किस लिए प्रार्थना की है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत लोग ऐसे होंगे जो प्रार्थना कर लेंगे पर बाद में ये कहेंगे मुझे नहीं मालूम, इसलिए उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। और जब बरतिमाई को प्रभु यीशु ने बुलाया, प्रभु यीशु के वो पास गया, प्रभु यीशु ने इसकी इच्छा को जाना, प्रभु यीशु ने कहा कि तेरी क्या इच्छा है जो मैं तेरी पूरी करूँ, क्या तेरी चाहत क्या है, तेरी इच्छा क्या है, तेरी जरूरत क्या है जो मैं पूरी कर सकूँ। बरतिमाई ने कहा, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं देखने लग जाऊँ। हालेलुया। उसकी इच्छा थी कि वो देखने लग जाए। आज हमारी इच्छाएं जो है, बहुत सारी इच्छाएं हैं। आज हमारी इच्छा, अगर हमसे कोई पूछे कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी जरूरत क्या है, अगर यीशु हमारे सामने आए तो की बात है। और हम जो हमारी चाहत है, जो हमारी ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की जरूरत है, हम उस ज़रूरत को नहीं रखते हैं, बल्कि हम गाड़ी बंगला जो मतलब संसार की अच्छी चीज़ें दिखेगी, जो बड़े बड़े लोगों के पास है, टाटा अंबानी के पास, जिसके पास है, हम चाहत करेंगे कि प्रभु हमें उससे बड़ा व्यक्ति हो। जो हमारी ज़रूरत है, माने कि हम जो बीमारी में है, बुखार है या जो भी छोटी बीमारी या बड़ी बीमारी है, हम उसके विषय में प्रभु को नहीं कहेंगे, बल्कि हम प्रभु के कहेंगे कि हमारी इच्छा जो है कि हमें टाटा अंबानी बनाए। हालेलुया। उसने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उसने वही मांगा कि प्रभु मेरी इच्छा है, मेरी ज़रूरत है कि मेरी आंखें खुल जाए। हालेलुया। उसने जो ज़रूरत थी, जो इच्छा थी, वही मांगा। जब प्रभु यीशु वहाँ पे उस स्त्री को बुला रहा है कि कौन है, कि किसने मुझे छुआ है, और प्रभु यीशु वहाँ जब चिल्ला रहे हैं, वो स्त्री जो है वो डरती और कांपती हुई प्रभु यीशु के पास आई। क्यों वो डरती और कांपती, वो स्त्री क्यों डरती और कांपती आई, हम मुझे देखेंगे देवस्थावर उसका 15 अध्याय 19 और 20 वचन देखेंगे। देवस्था तीसरी किताब। और उसका 19 और 20 19 और 20। तेरी गायों और भेड़ बकरियों के जितने पहलों के नैवस्था उसका 15 का है और 19 और 20। जब किसी स्त्री को स्राव हो रहा हो और यदि यह उसके शरीर का रक्तस्राव हो, तो अपने मासिक धर्म में 7 दिन तक अशुद्ध है, और जो कोई भी उसको छुए वह सायंकाल तक अशुद्ध है। अपने मासिक धर्म की अशुद्धता में वह जिस किसी वस्तु पर लेटे वह वस्तु अशुद्ध ठहरे, अथवा जिस किसी वस्तु पर बैठे वह भी अशुद्ध है। हमने देखा ना, मैंने बोला था कि वो बीमारी जो है अशुद्धता की बीमारी है। वो बीमारी जो है वो ऐसी वैसी बीमारी नहीं है, वो बीमारी जो है वो अशुद्धता की बीमारी है। इसीलिए जब प्रभु यीशु ने पुकारा कि कौन है, किसने मुझे छुआ, और प्रभु यीशु ने जब पूछा तो उसके चेलों ने उससे कहा कि प्रभु तू जानता है कि लोग जो है कुछ भी गिरे पड़ते हैं और आप पूछ रहे हैं कि किसने मुझे छुआ है। लेकिन प्रभु यीशु को मालूम था लोग तो उसके रोज ही गिरते थे, क्योंकि वो एक हीरो से भी बढ़ के था। जैसे हीरो के पीछे लोग चलते हैं, नेता के पीछे लोग चलते हैं, वो उनसे भी कई गुना बढ़ के था, क्योंकि वो परमेश्वर था। हालेलुया। और जब उसने पूछा कि किसने मुझे छुआ है, तो लोगों ने कहा लोग तुझ पे गिरे जा रहे हैं और आप पूछ रहे हैं
कि किसने मुझे छुआ है। हालेलुया। मगर प्रभु यीशु फिर से बोले, वहीं पे रुक के वो चारों ओर दृष्टि करने लगे कि कौन है, किसने मुझे छुआ है। वो स्त्री जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो डरती और कांपती हुई आई, क्योंकि वो स्त्री अशुद्ध स्त्री थी, क्योंकि उसे अशुद्धता की बीमारी थी। जब उसने प्रभु यीशु को छुआ, वो चंगी तो हो चुकी थी, क्योंकि जब उसने प्रभु यीशु को छुआ उसी वक्त चंगी हो गई, मगर उसने उस वक्त का स्नान नहीं किया था, क्योंकि प्रभु यीशु ने जब उसने प्रभु यीशु के आंचल को छुआ, उसी समय वो चंगी तो हो गई। और प्रभु यीशु ने उसी वक्त उससे पूछा कि कौन है जिसने मुझे छुआ है, यानी कि उसी वक्त वो वहाँ से गई नहीं थी। इसीलिए वो स्त्री डरती और कांपती हुई प्रभु यीशु के पास आई और उसने अपना हाथ जो है प्रभु यीशु को बता दिया कि प्रभु मेरी क्या दिशा थी, मैं किस बीमारी में थी, मैं किस स्थान पे थी, मेरी उम्मीद पूरी टूट चुकी थी, मेरा जो है दिया जो बुझ चुका था, मेरी आशाएं जो थी खत्म हो चुकी थी, मेरी किरणें खत्म हो चुकी थी। मगर जब आपका पल्ला मैंने छुआ, जब आपका आंचल मैंने छुआ, मैंने जाना कि मैं पूरी रीति से चंगी हो चुकी थी। जो डॉक्टरों पे नहीं हुआ, जो वैद्यों पे नहीं हुआ, मेरा आपका पल्ला छूने से ही प्रभु को बीमारी बिल्कुल चली गई। हालेलुया। और वहाँ पे लिखा है 34 वचन में, हम देखेंगे सिस्टर। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा हालेलुया। कुशल से जा। सिस्टर, उसने कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। जब एक व्यक्ति कुचला हुआ, मारा हुआ, तड़पा हुआ हो और उस व्यक्ति से कोई इतनी प्रेम से आके कहे कि पुत्री तेरे विश्वास ने, माने सिर्फ पुत्री विषय में आप सोचो कि पुत्री जो कहा वो कोई छोटा शब्द नहीं है। अगर कोई व्यक्ति टूटा हुआ बैठा है, अगर कोई व्यक्ति कुचला हुआ बैठा, बिल्कुल अलाचार, और उससे हम कहें बेटा उठ, क्या कहे बेटी उठ। जिस तरह प्रभु यीशु ने कहा कि पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। आज हमें भी ऐसा ही विश्वास जो है हमारे अंदर होना जरूरी है। जिस तरह उस स्त्री ने प्रभु यीशु के विषय में सुना था और उसने उसी घड़ी उस पर विश्वास कर दिया कि मैं उसके पुत्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और जब बल्कि माई ने कहा कि प्रभु मेरी जरूरत क्या है, सिर्फ उसकी जरूरत ही आंखें खुल जाए, उसकी आंखें खुल गई। आज जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी जो जरूरतें होती है वही प्रभु यीशु के पास रखे। आज हम जो जब प्रभु यीशु से मांगते हैं तो हम ऐसी लिस्ट रख देते हैं, जैसे विमान में से लिस्ट निकलती है ना, मैं ये लेना है, वो लेना है, ये लेना है, ऐसा लिस्ट हम प्रभु यीशु के सामने फैला के रख देते हैं। प्रभु यीशु भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इसकी कौन सी जरूरत को पूरी करूँ, कौन सी चाहत को इसकी पूरी करूँ। इसलिए हमारी जरूरतें जो है वो अधूरी रह जाती है, इसलिए हमारी चाहतें जो है अधूरी रह जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु के सामने हमें एक ही जरूरत रखनी चाहिए जो हमारी जरूरत है। जैसे कि मैं अपनी खुद की गवाही बताना चाहूँगा, जब मैं प्रभु यीशु में कुछ 3-4 साल पहले की बात है, तो मैं पूरा टूट चुका था, मैं उचड़ चुका था। पास्टर को मालूम है कि मेरे पास खाने के बाद में हो गए थे, मैं इस हद तक चला गया था। मैं हमेशा पास्टर मेरे पास आते थे तो मैं पास्टर को बताता था, पास्टर ये मेरे साथ में ऐसा हो गया, मैंने ये किया वो किया। पर अब जो है मेरी दशा जो है वो मुचड़े हुए गन्ने के समान है। मैं ऐसा ही ब्लड पास्टर को बोलता था कि मेरी हाल जो है वो मुचड़े हुए गन्ने के समान है, ना मैं यहाँ कर रहा ना मैं वहाँ कर रहा। मैंने जो किया वो तो किया, पास्टर को मालूम मैंने क्या किया, मैंने किया, और उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा। पर मैं एक रात को सो रहा था और रात में मैं उठा और प्रार्थना की, मैंने रो रो प्रार्थना की, और एक रात में मुझे एक आवाज़ आई कि सज्जन मैं यहोवा हूँ, सज्जन मैं यहोवा हूँ जो तुझे गरीबी से बाहर निकालता और तुझे सोना देता। और बात मैंने पकड़ ली, जब मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है तो मैं इस दशा में नहीं रह सकता। उस दिन से मैंने वो बात जब से पकड़ी है, जब मैं एकदम नीचे लेवल पे गया था, आज मेरे परमेश्वर मुझे इस लेवल पे लाके रखा है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि जो हमारी जरूरत है सिर्फ उसको ही प्रभु यीशु के सामने रखें, ना कि बल बुलाने से, क्योंकि प्रभु यीशु के वचन में भी लिखा है कि प्रभु प्रभु जो कहता है ये तो समझो कि तुम्हें मैंने पहचान लिया या स्वीकार कर लिया।
हमारी जो जरूरत है उसी को हम प्रभु यीशु के सामने रखें। तो प्रे करें।